मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकर फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। सरोज, निम्नलिखित में से किस संगठन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया? पहले बैठक के 72 लोग में ये सुरेंद्र नाथ बैनर्जी शामिल नहीं हुए थे। तो मद्रास में भी बहुत सारे राजनीतिक संगठनों का गठन हुआ। पूरे भारत के इतिहास में पहला ऑर्गेनाइजेशन कौन था? यहाँ पर एक संगठन टूट के बना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे। इसी का एक और खंड बना जिसको कहते हैं रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन। बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना कब हुई? भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन कौन था? जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकर फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। सरोज, थैंक यू सरोज, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये मेरे ऊपर फिट बैठता है ऐसा मैं मानता हूं, और इसके लिए बहुत शुक्रिया सरोज, है ना। निम्नलिखित में से किस संगठन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया? क्या वो युवा बंगाल आंदोलन था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था, या इंडियन एसोसिएशन था? तो आप साथियों इस बात को जानते हैं कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी विकल्प, इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की जब आप बात करते हैं तो ये सुरेंद्र नाथ बैनर्जी का ऑर्गेनाइजेशन था। किसका ऑर्गेनाइजेशन था दोस्तों? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी का ऑर्गेनाइजेशन था। और आपको याद होगा मैंने एक क्लास में पढ़ाया था जब कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ा रहा था, उस टाइम पीरियड में मैंने कहा था कि पहले बैठक में जब 72 लोग शामिल हुए थे तो उस पहले बैठक के 72 लोग में ये सुरेंद्र नाथ बैनर्जी शामिल नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे? इसी बार के 70वीं बीपीएससी में यही क्वेश्चन आया था ना। 70वीं बीपीएससी में यही क्वेश्चन आया था ना भाई, यही क्वेश्चन आया था 70वीं बीपीएससी में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी इसमें क्या हुए थे? शामिल नहीं हुए थे। यही वो व्यक्ति था जिन्होंने आईएनसी के पहले अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे। क्यों नहीं शामिल हुए थे? क्योंकि इनका अपना बैठक चल रहा था। अब साथियों आइए ये टॉपिक ही पूरा पढ़ा देता हूं कि मामला ही खत्म कर दें। इस टॉपिक का नाम जानते हैं क्या है? इस टॉपिक का नाम है दोस्तों कांग्रेस के गठन से पूर्व के राजनीतिक संगठन। ये इस टॉपिक का नाम है, ये टॉपिक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसके बारे में ना थोड़ा मैं पहले बताऊंगा क्योंकि पढ़ाना है, थोड़ा बताना है पहले। हड़बड़ाइएगा मत, मुझे 10-12 मिनट दीजिएगा। 10-12 मिनट में यहां से लगभग आपके घटना चक्र में 15-20 सवाल होंगे। 20 सवाल के आसपास पूछा गया होगा अभी तक। वो 20 का 20 सवाल अगले 15 मिनट में साफ हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सुनिए, सबसे पहले जब हम राजनीतिक संगठनों की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद ये जो है धीरे धीरे चरम पर आ गया। मतलब संगठन जो है धीरे धीरे उभरने लगे। लेकिन साथियों संगठन उभरने तो लगे, लेकिन 1857 की क्रांति से पहले भी धीरे धीरे संगठनों का निर्माण हो रहा था। लेकिन इन संगठनों का उद्देश्य जो है सामाजिक और धार्मिक सुधार हुआ करता था। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार हुआ करता था, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आप बात करते हैं साथियों, भारत का नक्शा बनाते हैं। आपको याद होगा, अगर आपने मुझे कहीं पढ़ा होगा मेरे से, तो ये भारत का नक्शा है दोस्तों। ये पाकिस्तान और ये पूरा अपना था। इस भारत के इलाके में 4 ऐसे प्रांत हुए दोस्तों, जैसे यहां पर बंगाल के अंदर में बहुत सारे राजनीतिक संगठनों का गठन हुआ। दूसरा यहां पे दोस्तों मद्रास में साथियों क्या हुआ? तो मद्रास में भी बहुत सारे राजनीतिक संगठनों का गठन हुआ। तीसरा साथियों अगर हम बात करें तो बॉम्बे प्रांत के अंदर में, कहां पर? बॉम्बे प्रांत में राजनीतिक संगठनों का गठन हुआ। और चौथा साथियों भारत से सुदूर दोस्तों लंदन के अंदर में गठन हुआ। यही 4 टॉपिक आपके सिलेबस में पढ़ना है। लेकिन जब हम शुरुआत करते हैं साथियों तो सबसे पहले भारत में पूछता है कि पूरे भारत के इतिहास में पहला ऑर्गेनाइजेशन कौन था, पहला संगठन कौन था? तो वो था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। कौन सा संगठन था? सभी लोग कमेंट करेंगे। याद है ना, ये क्वेश्चन आया भी है ना, ये क्वेश्चन टीआरई के एग्जाम में आया भी है। एशियाटिक एसोसिएशन या एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। आपसे एग्जाम के अंदर में 3 चीजें पूछेगा, वो तीनों चीजों पर याद रखना है। ये पहला ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहला क्या पूछेगा? वर्ष पूछेगा, ईयर पूछेगा। तो सभी लोग कमेंट कीजिए 1784 के अंदर में। दूसरा आपसे क्या पूछेगा? स्थान पूछेगा। तो याद रखिएगा इसका गठन कहां हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। तीसरा आपसे संस्थापक पूछेगा, तो विलियम जोन्स हुआ करते थे। सभी लोग कमेंट करेंगे दोस्तों विलियम जोन्स। ये चारों चीज आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले क्या याद होना चाहिए? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। दूसरा क्या पता होना चाहिए? ईयर पता होना चाहिए।
चाहिए 1784। तीसरा क्या पता होना चाहिए, स्थान पता होना चाहिए, कहां बना था, कलकत्ता के अंदर में। चौथा क्या पता होना चाहिए, तो चौथा पता होना चाहिए कि इसके संस्थापक कौन है दोस्तों, तो इसके संस्थापक हैं विलियम जोन्स। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसी के बाद इसी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में टूट हुआ, आप जानते हैं, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे बना। यहीं पर क्या हुआ था, यहां पर एक संगठन टूट के बना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे। इसका पार्ट बना 1804 के अंदर में, क्या बना, 1804 के अंदर में। इसी का एक और खंड बना जिसको कहते हैं रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन। क्या कहते हैं, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन। एग्जाम में पूछेगा आपसे कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन का स्थापना कब, तो 1823 में, और कहीं कहीं किताबों के अंदर में 1824 भी मिलता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन का स्थापना कब हुआ, तो सभी लोग कमेंट करेंगे 1823। यहां से 5 सवाल जो बनने वाले थे मैंने बता दिए। दूसरा एक और याद करिए मेरे साथ, दूसरा एक और जो ऑर्गेनाइजेशन आपको याद करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है बंग भाषा प्रकाशक सभा। क्या नाम है, बंग भाषा। यहीं से शुरुआत होती है, यही जड़ है। आप खोलिएगा घटना चक्र, आपको क्वेश्चन मिलेगा, खोलिएगा घटना चक्र, बंग भाषा प्रकाशक सभा। अब सबसे पहले यहां पे 2 चीजें सिर्फ पता कर लीजिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, बस ईयर बता दीजिए दोस्तों। तो ईयर है 1836 के अंदर में, 1836 के अंदर में स्थापना हुई थी। एग्जाम में पूछेगा कि बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना कब हुई, तो 1836 में हुई। उसके बाद साथियों तीसरा जो क्वेश्चन यहां से पूछता है कि भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन कौन था, भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन कौन था, बताएंगे। इसका उत्तर होगा लैंड होल्डर सोसाइटी। क्या होगा, लैंड होल्डर्स। इसको अलग स्लाइड पे लेता हूं, नहीं तो मजा नहीं आएगा। इसके कई मायने हैं, अलग अलग तरीके से इसको देखा जाता है, लेकिन फिलहाल के लिए आप ध्यान रखिए, इस पर विवाद भी है। फिलहाल के लिए आप ध्यान रखिए कि इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। तो याद रखिएगा यहां पे जो संगठन है उसका नाम क्या है, जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स सोसाइटी। और ये जो लैंड होल्डर्स सोसाइटी है दोस्तों, एग्जाम में यहां से 3 सवाल पूछे जाएंगे। सबसे पहला पूछा जाएगा कि लैंड होल्डर सोसाइटी कब बना, तो सभी लोग कमेंट करेंगे 1838। सभी लोग कमेंट कीजिए 1838। दूसरा पूछेगा स्थान कहां पर है, तो सभी लोग कमेंट करेंगे कलकत्ता। लेकिन जानते हैं एग्जाम का ये पूछा हुआ सवाल है कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो द्वारकानाथ टैगोर। सभी लोग कमेंट करेंगे द्वारकानाथ टैगोर। चौथा जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चौथा जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उसका नाम है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। अच्छा, मैं सोच रहा हूं ना कि क्रोनोलॉजी में बता दूं। जैसे अभी देखिए, आप ध्यान दीजिए, मैं क्रोनोलॉजी में पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले ईयर देखिए क्या है, 1784, ये नंबर 1 है आपका, है ना। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, यहां पे देखिए, ये नंबर 2 देखिए 1804 मैंने बताया। तीसरा देखिए क्या है, 1823 मैंने आपको बताया। अच्छा ना, ये वाला ना आप पढ़ नहीं पा रहे होंगे, इसको लिख दूं क्या अलग जगह, इसको लिख दूं यहां पर। अब आप देखिए तो जरा, ये देखिए ईयर क्रोनोलॉजी में चल रहा है, ये तीसरे नंबर पर है। उसके बाद 23 के बाद क्या आ गया, 1836, ये चौथे नंबर। अब ये देखिए 1838 दिख रहा है क्रोनोलॉजी में, ये 5वें नंबर पर। चलिए सुनिए, अब ये चौथा हो गया, भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन हो गया। अब नेक्स्ट कौन सा है, तो नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। क्या है भाई, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। अब यहां पर भी वही सवाल कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहां हुई और किसने किया। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईयर बताइए 1839, वर्ष कब है, सभी लोग कमेंट करिए 1839। दूसरा आपसे पूछेगा इसका कि इसका स्थान कहां है, प्लेस कहां है, तो याद रखिएगा लंदन है दोस्तों, लंदन। और एग्जाम में पूछता है कि भारतीयों के द्वारा, भारत के लोगों के द्वारा लंदन में स्थापित, या सॉरी लंदन में स्थापित पहली संस्था है, यह ध्यान रखिएगा। तो लंदन में स्थापित कौन सी संस्था, तो लंदन में स्थापित प्रथम संस्था दोस्तों, प्रथम संस्था। तीसरा जो है स्थान के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, सब कुछ भूल जाइए, इस संस्थापक का नाम नहीं भूलना है, इसीलिए मैं लिख के पढ़ा रहा हूं। आंसर क्या होगा, विलियम एडम। सभी लोग कमेंट करेंगे क्या आंसर होगा, विलियम एडम। विलियम एडम इसके क्या हैं, तो संस्थापक हैं। तो ये हो गया चौथा। चौथे के बाद आते हैं साथियों 5वें नंबर पर। 13 गो टोटल है, 13 पढ़ा देते हैं, ठीक है। 13 गो टोटल है, 13 पढ़ा देंगे। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। नेक्स्ट क्या है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। सभी लोग कमेंट करेंगे। यहां भी 3 चीज याद होना चाहिए,
सबसे पहला क्या याद होना चाहिए? तो वर्ष याद होना चाहिए। जरा बताइए कमेंट करके। दूसरा स्थान याद होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? स्थान होना चाहिए। और पेड बैच वालों यहीं पढ़ लो, अब दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। तीसरा आपको याद करना है संस्थापक। तो ये तीन चीजें, तो मेरे साथ बोलिए, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। अब नाम में आगे बंगाल लग गया तो भारत में ही होगा, और बंगाल का हेडक्वार्टर कहां? तो कलकत्ता में होगा। तो वर्ष सबसे पहले तो 1843, सभी लोग कमेंट करेंगे 1843 के अंदर में। स्थान कहां होगा? तो स्थान होगा दोस्तों कलकत्ता में। और संस्थापक कौन होंगे? जरा इनका नाम 2 बार कमेंट कीजिए। नाम है द्वारकानाथ टैगोर दोस्तों, द्वारकानाथ टैगोर। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों अगले संगठन में जो एग्जाम में पूछा जाएगा, और यह होगा छठा संगठन। छठा संगठन भी बंगाल का होगा, जिसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 3-4 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और नाम है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। क्या नाम है? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है। यह छठा ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, यही याद करना है। 3 चीज एग्जाम में पूछेगा दोस्तों। पहला पूछेगा वर्ष, दूसरा पूछेगा स्थान, और तीसरा क्या पूछेगा? संस्थापक पूछेगा दोस्तों, संस्थापक। तो ध्यान रखो, नाम में क्या दिख रहा है? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसमें 3 लोग हैं। ईयर है 1851 दोस्तों, ईयर क्या है? 1851। स्थान पूछेगा तो कलकत्ता। और एग्जाम में ना यहां फंसा देता है। जानते हैं एग्जाम में क्यों फंसाता है? क्योंकि यहां पे संस्थापक में 3 लोग हैं। पहला कौन है? तो पहला संस्थापक है हरिश्चंद्र मुखर्जी। कौन है? हरिश्चंद्र मुखर्जी। मैं आपको बताता हूं एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा। राजा राधाकांत देव, यहां पे एक विवाद भी है, वो विवाद भी बताता हूं। राजा राधाकांत देव। और तीसरा नाम जो है महत्वपूर्ण है, वो है देवेंद्रनाथ टैगोर का। वो नाम कौन सा है? तो वो नाम है दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर का। अब जानते हैं एग्जाम में आपको फंसा देगा, और आपको फंसना नहीं है, क्योंकि आप ऑफिसर एकेडमी वाले हैं। आपको सवाल फंसा ले, इतनी सवाल की औकात नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। यहां पे देखिए क्या विवाद है, ध्यान से समझिए। सवाल कैसा आएगा? सवाल पूछेगा कि निम्न में से कौन ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन से संबंधित नहीं है? 3 वो नाम दे देगा, इसके साथ एक चौथा मान लीजिए जोड़ देगा, किसी का नाम, दादा भाई नौरोजी का नाम जोड़ देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। पहला क्वेश्चन का तरीका क्या होगा कि निम्न में से कौन इस ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन से संबंधित नहीं है? तो ये तीनों नाम याद होना चाहिए। तो मैंने इसका एक ट्रिक बनाया है ना। राजा हरि ने देवेंद्र को पीटा। क्या किया? राजा हरि ने, सभी लोग कमेंट कीजिए, इसका ट्रिक है मेरे पास। हमने कहा कि राजा हरि ने देवेंद्र को पीटा। इसको ट्रिक याद करना पड़ता है, देवेंद्र को पीटा, क्योंकि ना एग्जाम में बहुत सारा फैक्ट याद करना है। कितना याद करिएगा? अब सुनिए, यहां पर एक और सवाल फंसाएगा। जब अगर ऑप्शन में, ध्यान रखेंगे मेरे दोस्तों कि ऑप्शन में अगर एक नाम पूछेगा, ऑप्शन में मेरे दोस्तों अगर एक नाम पूछेगा, एक नाम, तो याद रखिएगा आपको क्या आंसर देना है? दूसरा वाला आंसर टिक करना है। राजा राधाकांत देव का नाम टिक करना है। राजा राधाकांत देव का नाम टिक करना है, ठीक है। तो ये छठा है दोस्तों, ये छठा है। आइए 7वें की तरफ आगे बढ़ते हैं। 7वां ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है ना? कौन सा अभी हमने किया ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। देखिए 1851 है ना ब्रिटिश इंडिया, 1851 हम ईयर से याद रखे हुए हैं। 1852 में 2 है। पहला है बॉम्बे एसोसिएशन। सभी लोग कमेंट करेंगे, क्या लिखेंगे यहां पर? बॉम्बे एसोसिएशन नाम है इसका। तब आइए वर्ष की बात कर लें 1852, स्थान की बात कर लें बॉम्बे। अब सुनिए, संस्थापक में एक ही व्यक्ति है, दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी। 8वां जो है दोस्तों, जिसका नाम है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मतलब अभी तक का सबसे VVI इसको आप कह सकते हैं। वर्ष हो गया, स्थान हो गया, और संस्थापक हो गया। और जानते हैं यहां पर संस्थापक का ही नाम पूछता है। वर्ष की बात कर लें तो 1852 हो गया, स्थान की बात कर लें तो मद्रास हो गया, ठीक है। अब संस्थापक जो है एक बड़ा स्टैंडर्ड नाम है, उसका नाम है दोस्तों गुजलू लक्ष्मी नरसू चट्टी। गुजलू लक्ष्मी नरसू चट्टी,
ये पूरा एक व्यक्ति का नाम है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना किसने की है? तो 1852 के अंदर में मद्रास में किया है। और संस्थापक कौन? तो गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी। इस बात को याद रहेगा, सभी लोगों को याद रहेगा। तो कितने हो गए? 8 हो गए। अब 1852 खत्म हो गया। अब 52 के बाद सबसे ज्यादा आज तक के इतिहास में पूछा गया सवाल, भारत का कोई परीक्षा हो, आप क्वेश्चन पेपर निकाल के देख लीजिएगा, कोई परीक्षा भारत का हो, उसमें एगो सवाल जो सबसे ज्यादा आया होगा, इनफैक्ट 17वीं बीपीएससी में या टीआरई 3 में, इन दोनों में से एक जगह यह सवाल आया भी है। ठीक है, यह सवाल क्या है? आया भी है। 7 के बाद 8 हो गया, 8 के बाद 9, और उसका नाम है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। आप भी सुने होंगे इसको। यहां पर भी 3 सवाल बनेंगे दोस्तों। पहला तो वर्ष, तो 1866। दूसरा स्थान, याद रखिएगा दोस्तों, लंदन। कहां पर? लंदन में। अच्छा, लंदन में ये लोग क्यों बनाता था? तो लंदन में इसलिए बनाता था ताकि लंदन के अंदर में भारतीयों को संगठित किया जा सके, भारतीयों को एकत्रित किया जा सके, और भारतीयों की मांग ब्रिटेन के सामने समक्ष में रखी जा सके, ताकि ब्रिटेन का लोग उनकी मांग को जल्दी सुने। ये इनका उद्देश्य होता था। ठीक है, अब संस्थापक कौन है? तो एक ही आदमी तो काफी एक्टिव था। जरा बताइए तो कौन हो सकता है संस्थापक? लंदन में किसकी पकड़ सबसे ज्यादा? लंदन में जो व्यक्ति चुनाव जीता, उस व्यक्ति का क्या नाम है? ना, हाउस ऑफ कॉमन जीत करके गए थे, याद होगा। अब आइए 9वां के बाद 10वां, 10th। 1866 हो गया। 1866 के बाद आगे बढ़ेंगे तो एक इंपॉर्टेंट बॉम्बे का पूना सार्वजनिक सभा। घटना चक्र जब आप बनाएंगे, न जाने कितनी बार आपको मिलेगा पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा, वर्ष तो कोई बता देगा, 1867। कहां पर? 1867। स्थान होगा पूना। अब यहां पर ना संस्थापक में 2 लोग हैं। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, 1 और 2। पहला व्यक्ति जो संस्थापक है वो है एमजी रानाडे, जिनको आप क्या कहते हैं? महादेव गोविंद रानाडे। इन्हीं की ना ऑर्गेनाइजेशन थी, याद है? सोशल कॉन्फ्रेंस। सोशल कॉन्फ्रेंस पूछा है ना एग्जाम में, टीआरई 2 का क्वेश्चन है ये। सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की? बताओ तो जरा। आपसे पूछेगा कि सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की, आंसर क्या होगा बताना जरा। एमजी रानाडे होगा। ये टीआरई 2 में शायद पूछा गया है ना, मुझे जहां तक ध्यान है ये पूछा गया है टीआरई 2 में। तो एमजी रानाडे, और दूसरे हैं जीवी जोशी। दूसरे कौन है दोस्तों? जीवी जोशी हैं, जीवी जोशी। 10वां के बाद बात करते हैं साथियों 11वां ऑर्गेनाइजेशन की, 11th ऑर्गेनाइजेशन। ये हो गया 1867। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 1877 में। लंदन के अंदर में नेशनल इंडिया एसोसिएशन क्या बना? नेशनल इंडिया एसोसिएशन बना दोस्तों। अब यहां पर ना एक विवाद है। विवाद क्या है? ऑप्शन में कभी कभी वर्ष स्थान में दिक्कत है। मैं बताता हूं क्या है स्थान का मामला, क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो वर्ष समझ लीजिए, तो 1870 के अंदर में है। स्थान कहां पे है? तो लंदन के अंदर में। कभी कभी ये लंदन देता है, और कभी कभी जो है ना ऑप्शन के अंदर में, पहले तो ये ले लीजिए 1870 के अंदर में स्थान क्या है? लंदन है। कभी कभी ये पेरिस लिख देता है कुछ कुछ किताब में, तो वो मिस्टेक है। लंदन में हुआ था, पेरिस से कोई लेना देना इसका नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहां पर नेशनल इंडिया एसोसिएशन में 2 लोग थे, मैरी कारपेंटर और मैनिंग। 2 लोगों ने स्थापना किया था। पहले का नाम क्या था? पहले का नाम था मैरी कारपेंटर, है ना, और दूसरे का नाम था, दूसरा व्यक्ति सबसे ज्यादा अलर्ट था, जिसका नाम था मैनिंग। नेक्स्ट साथियों बात करते हैं 12वें ऑर्गेनाइजेशन की। 12वां वर्ष कहां तक पहुंच चुके हैं? 1870। कहां तक जाना है? 1885 तक जाना है, जब तक कांग्रेस नहीं बन जाती है। टॉपिक का क्या नाम है बताइए? टॉपिक का क्या नाम है बताइए जरा। टॉपिक का नाम है कांग्रेस के गठन से पूर्व। तो कांग्रेस का गठन कब हुआ? 1885 में हुआ। तो इससे पहले का जितना ऑर्गेनाइजेशन है वो सब पढ़ना होगा हम लोगों को। तो हम लोग का जो मीटर है वो कहां पहुंचेगा? हम लोगों का मीटर 1885 में शुरू कहां से हुआ है? 1784 से, है ना। अब हम लोग पहुंच चुके हैं 1870। 70 के बाद 75 के अंदर में बंगाल में एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका नाम था इंडियन लीग। क्या नाम था? इंडियन लीग। सभी लोग कमेंट करेंगे इंडियन लीग। अगर वर्ष की बात करें दोस्तों, ईयर की बात करें, तो सभी लोग कमेंट करेंगे 1875। जरा बताइए तो कि आर्य समाज का गठन कब हुआ था? आर्य समाज का, खैर, तो स्थान दोस्तों कहां है? तो स्थान है मेरे दोस्तों बंगाल के अंदर में। इसकी एस्टेब्लिशमेंट कहां हुई है? बंगाल में। अब पूछेगा कि संस्थापक कौन है? तो संस्थापक एक ऐसे व्यक्ति हैं, संस्थापक वो व्यक्ति हैं जो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे। जरा कमेंट करिए तो संस्थापक कौन है? तो शिशिर कुमार घोष हैं। शिशिर कुमार घोष हैं। अच्छा एक बात बताइए तो बंगाल गजट, बंगाल गजट किसका है? बंगाल गजट किसका है? जरा कमेंट करिए। ये 12 नंबर हो गया। 12 के बाद बात करते हैं साथियों 13 में।
हम लोग 1875 पहुंच चुके हैं, जाना 1885 है, बस 2 और बचा है। 13 नंबर कौन है? तो याद रखिएगा इंडियन एसोसिएशन, जो हमको शुरू किए हैं, जो क्वेश्चन जहां से शुरू हुआ है वही है इंडियन एसोसिएशन है ना, ध्यान रखिएगा। तो वर्ष सभी लोग कमेंट करेंगे 1876। स्थान कहां है? तो कलकत्ता। और बताइए अध्यक्ष कौन? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आया 14 नंबर दोस्तों। कितना नंबर? 14 नंबर। 1876 के बाद डायरेक्ट पहुंचेंगे मद्रास में और हम बात करेंगे मद्रास महाजन सभा की। किसकी बात करेंगे? मद्रास। और ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको लगा लीजिए वीवीआई, एग्जाम में गलती होता है ये, है ना। इसमें भी संस्थापक बहुत सारे लोग हैं, इसमें भी संस्थापक बहुत सारे लोग हैं। तो सबसे पहले वर्ष की बात करेंगे तो 1884 है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 1884 है। स्थान की बात करेंगे तो मद्रास है। संस्थापक की जब आप बात करते हैं तो इसके संस्थापक में भी 2 लोग हैं। एक का नाम है एस रामास्वामी मुदलियार। क्या नाम है? एस रामास्वामी मुदलियार। दूसरा आनंद पी चार्लू। दूसरा कौन? आनंद पी चार्लू। और लास्ट अब आ चुका है अंतिम, अंतिम की बात करेंगे 14 नंबर के बाद 15 नंबर 15 जो है अंतिम और आखिरी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। क्या नाम है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। पहला तो पूछेगा वर्ष, तो आप जानते हैं 1885। दूसरा पूछेगा स्थान, तो आप क्या कहेंगे? बॉम्बे। तीसरा पूछेगा संस्थापक, तो संस्थापक इसके कौन थे? 3 लोग थे। कितने लोग थे? 3 लोग। और ये तीनों का नाम एग्जाम के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि निम्न में से कौन इससे संबंधित नहीं है। तो पहला नाम है फिरोज शाह मेहता, दूसरा नाम है केटी तेलंग। याद है जब मैंने आपको कांग्रेस पढ़ाया था तो वहां इनका नाम लिखा था मैंने, केटी तेलंग, याद होगा ना। और तीसरे हैं बदरुद्दीन तैयब जी। और इस हिसाब से ये क्या हो गया? ये टॉपिक एंड हो गया। हमारा क्लास एंड नहीं हुआ, ये टॉपिक एंड हो गया। तो आइए देखते हैं, अब आप ना उत्तर अपने मन से दे दीजिए। तो अब मुझे बताइए कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या आंसर होगा? निम्नलिखित में से किस संगठन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था? तो इंडियन एसोसिएशन का। अच्छा, विलय कब हुआ था? तो 1886 के अंदर में हुआ था। ये तो बताया ही नहीं मैंने। विलय कब हुआ? 1886 में। विलय किसने करवाया? तो विलय करवाया दादा भाई नौरोजी ने। किसने करवाया विलय? तो विलय करवाया दादा भाई नौरोजी ने। क्यों करवाया? क्योंकि वो राष्ट्र को एकहित करने के लिए बाहर निकले थे। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया ये।